पहला प्रश्न, मानव शरीर में जल की क्या उपयोगिता है? उत्तर, जल मनुष्य के लिए अति आवश्यक है। यह भोजन के आवश्यक तत्वों को एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचाता है। जल शरीर का तापमान भी नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न, आप कैसे समझाएंगे कि जल जीवधारियों का एक मूल घटक है? उत्तर, जल जीवधारियों का एक मूल घटक है क्योंकि सभी पेड़ पौधों एवं जंतुओं के शरीर में जल बड़ी मात्रा में उपस्थित रहता है। जैसे मनुष्य के शरीर में भार के अनुसार 70%, हाथी के शरीर में 80% तथा पेड़ पौधों में 60% तक जल उपस्थित रहता है। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर जल का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? उत्तर, समुद्र प्राकृतिक जल का सबसे बड़ा स्रोत है। अगला प्रश्न, समुद्र का जल खारा क्यों होता है? उत्तर, समुद्र के जल में सबसे अधिक लगभग 3.6% अशुद्धियां पाई जाती हैं, जिसमें 2.6% नमक है। इसी कारण समुद्र का जल खारा होता है। अगला प्रश्न, जल के भौतिक गुण लिखिए। उत्तर, पहला, जल एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन तथा पारदर्शक पदार्थ है। दूसरा, जल ठोस, द्रव एवं गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। तीसरा, जल का हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड तथा क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। चौथा, शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है। पांचवा, जल में अधिकांश पदार्थ घुल जाते हैं, इसलिए इसे सार्वत्रिक विलायक कहते हैं। अगला प्रश्न, जल में उपस्थित कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए किन किन रसायनों का प्रयोग करते हैं? उत्तर, पोटेशियम परमैंगनेट, ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन गैस तथा ओजोन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, क्लोरोनीकरण किसे कहते हैं? उत्तर, क्षनित जल में उपस्थित कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर या क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है। क्लोरीन जल में उपस्थित कीटाणुओं को नष्ट कर देती है। इस प्रक्रिया को क्लोरोनीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न, तलछटीकरण की प्रक्रिया के बाद जल के शोधन में रंग तथा गंध को दूर करने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? उत्तर, कोयला, एक्टिवेटेड कार्बन। अगला प्रश्न, बर्फ का गलनांक कितना होता है? उत्तर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला प्रश्न, तलछटीकरण की प्रक्रिया तेज करने के लिए प्रयुक्त होने वाले पदार्थ का नाम लिखिए। उत्तर, फिटकरी। और फिटकरी की जो रासायनिक सूत्र है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24 टाइम्स ऑफ H2O। अगला प्रश्न, जल के शुद्धिकरण के विभिन्न चरण लिखिए। उत्तर, पहला है तलछटीकरण, दूसरा छानना, तीसरा क्लोरीनीकरण। अगला प्रश्न, कठोर जल किसे कहते हैं? उत्तर, वह जल जो साबुन के साथ अपेक्षाकृत कम झाग देते हैं कठोर जल कहते हैं। अगला प्रश्न, मृदु जल किसे कहते हैं? उत्तर, वह जल जो साबुन के साथ अधिक झाग देते हैं मृदु जल कहते हैं। अगला प्रश्न, अशुद्ध जल के सेवन से कौन कौन से रोग फैलते हैं? उत्तर, टाइफाइड, अतिसार, हैजा, हेपेटाइटिस, पीलिया आदि। अगला प्रश्न, जल के शोधन से क्या तात्पर्य है? उत्तर, जल से अशुद्धियों को दूर करना, रोग के कीटाणुओं से जल को मुक्त करना ही जल का शोधन कहलाता है। अगला प्रश्न, वाष्पन एवं संघनन क्या है? उत्तर, द्रव जल का वाष्प रूप में परिवर्तन वाष्पन एवं जल वाष्प का द्रव जल के रूप में परिवर्तन संघनन कहलाता है। अगला प्रश्न,
वायुमंडल में लगभग कितनी जलवाष्प पाई जाती है? उत्तर, पृथ्वी की सतह के प्रति वर्ग किलोमीटर के ऊपर स्थित वायुमंडल में लगभग 30,000 टन जलवाष्प पाई जाती है। अगला प्रश्न, वायुमंडल में जल किस रूप में उपस्थित होता है? उत्तर, वायुमंडल में जल कोहरा, बादल तथा जलवाष्प के रूप में उपस्थित रहता है। अगला प्रश्न, अम्ल वर्षा किसे कहते हैं? उत्तर, जिन स्थानों पर वायु प्रदूषण अधिक होता है वहां वर्षा के जल में भिन्न भिन्न प्रकार के अल्प मात्रा में अम्ल उपस्थित हो जाता है। अगला प्रश्न, कौन सा जल उद्योगों के लिए उपयोगी नहीं होता है? उत्तर, कठोर जल। अंतिम प्रश्न, कौन सा पदार्थ कठोर एवं मृदु जल दोनों के साथ झाग देता है? उत्तर, डिटर्जेंट, अपमार्जक।